In this video, we learn about problem-based syllabus, which is a type of process-oriented syllabus. Problem-based syllabus एक educational approach है जो कि focus करती है real world issues पे, और real world issues या real world problems जो हैं वो learning का focal point है, main focus या problem-based syllabus centered है real world problems पे. So बजाय इसके कि हम traditional curriculum पढ़ें, students को हम engage करते हैं problems के साथ और उनको challenges देते हैं जो कि की फील्ड ऑफ स्टडी से रेलेवेंट होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करते हैं जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को डीप करती है और सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ये एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करता है, इसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होता है और ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है कि वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो रियल वर्ल्ड में उनको वो फेस करेंगे उसको एड्रेस कर सकें, सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। सो टिपिकली जो प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस है ये लर्निंग को ऑर्गेनाइज करता है प्रॉब्लम्स के आसपास, और ये स्टूडेंट्स को गाइड करता है थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, डिस्कशंस और प्रोजेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स थ्रू प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस और इन्वेस्टिगेशंस प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेवरी एंड डफी, जो प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस है ये एक करिकुलम डेवलपमेंट है या इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जो साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज और डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो डेवलप करती है स्टूडेंट्स में, और ये स्टूडेंट्स में स्किल्स डेवलप करती है स्टूडेंट्स को एक्टिव रोल देकर कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उनको कॉन्फ्रंट करें, फेस करें, और उनको इल स्ट्रक्चर्ड एक उलझी हुई प्रॉब्लम दी जाती है जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मिरर करती है या रिफ्लेक्ट करती है। तो एक्चुअल रियल वर्ल्ड इश्यूज या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को उलझा कर दिए जाते हैं और वो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं और डिसिप्लिनरी नॉलेज को भी डेवलप करते हैं। नाउ वी लुक एट द डिजाइन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग आउटकम्स, सो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि इंग्लिश करिकुलम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिफाइन होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इंटरप्रेट करेंगे या एनालाइज करेंगे कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट, तो ये एक हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। या वो डेवलप करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन राइटिंग और स्पीकिंग, या वो अप्लाई करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग टू इवेलुएट आर्ग्यूमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव। सो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन वी हैव टू सिलेक्ट रिलेटिव प्रॉब्लम्स, सो वी नीड टू चूज ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्राफ्ट पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट टू एड्रेस अ कंट्रोवर्शियल इशू, या स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिवली क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट अ सोशल इशू। सो अब हमने रेलेवेंट प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। देन we'll structure problem scenarios, so students will develop detailed problem scenarios जो कि students को immerse करेंगे या उनको engage करेंगे meaningful context के अंदर। For example हम एक scenario देते हैं उनको कि students जो है वो एक proposal लिखें school administration के मुताबिक, और जो new policy school में आई है उसको advocate करें, यानी कि उसकी फेवर में बात करें। या हमको एक scenario दे सकते हैं कि students एक conflicting news article है उसको analyze करें और अपनी findings debate की सूरत में प्रेजेंट करें। हमने सिनारियोज देने हैं, प्रॉब्लम बेस्ड सिनारियोज। देन वी नीड टू आउटलाइन लर्निंग एक्टिविटीज, हमने लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करना है जो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है उसको वो कैसे करेंगे और उससे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को किस तरह डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक्टिविटीज को आउटलाइन करने में कह सकते हैं कि रीडिंग एंड डिस्कसिंग रेलेवेंट लिटरेचर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, तो ये एक आउटलाइन हो गई। या कंडक्टिंग रिसर्च टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस, और राइटिंग ड्राफ्ट्स, रिवाइजिंग एंड peer reviewing written work। या हम ये भी कह सकते हैं कि practice oral presentation और debate to communicate their findings, कि उन्होंने जो जो कुछ फाइंड किया है उसको वो orally presentation की सूरत में present करें। Next we'll incorporate assessment strategies, so we need to create assessment methods जो evaluate करें both content knowledge को भी और problem solving abilities को भी। तो उसमें assessment की rubrics को हम शामिल कर सकते हैं जिसमें clarity हो, coherence हो और evidence हो। हम peer evaluations को भी ले सकते हैं जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में होती हैं। ये प्रेजेंटेशंस और डिबेट्स को भी हम असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने किस तरह मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह प्रेजेंटेशन को डिलीवर किया है और किस तरह उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सो टीचर्स नीड टू प्रोवाइड रिसोर्स एंड सपोर्ट, सो जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक
हो सकता है, ऑनलाइन मटेरियल हो सकता है या राइटिंग गाइडलाइंस हो सकती हैं, लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए वो चीजें स्टूडेंट्स को देती हैं। और एडिशनली हमने डिस्कशंस को भी फैसिलिटेट करना है, फीडबैक भी देना है और गाइडेंस देनी है थ्रू आउट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एज ए फैसिलिटेटर टीचर ने स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज भी देने हैं और सपोर्ट भी करना है। रिफ्लेक्ट एंड अडेप्ट, हमने रेगुलरली जो इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है और हमने एडजस्टमेंट्स करनी है जहां जहां पे जरूरत हो। स्टूडेंट्स की फीडबैक और आउटकम्स के मुताबिक हमने चीजों को एडजस्ट करना है, चेंज करना है, अडेप्ट करना है, रिवाइज करना है। तो इसमें हम प्रॉब्लम सिनेरियोज को रिफाइन भी कर सकते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपना जो असेसमेंट क्राइटेरिया है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टूडेंट्स पढ़े होंगे और वो चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, आउटकम्स की तरफ जा रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली जहां जहां पे माइनर एडजस्टमेंट जो जो चाहिए हम साथ साथ रिफ्लेक्ट भी करेंगे और अडेप्ट भी करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं जिनको एजुकेटर्स अगर फॉलो करें तो वो एक प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस को इंग्लिश सब्जेक्ट्स के मुताबिक या किसी भी सब्जेक्ट के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं, जिससे उनकी लैंग्वेज स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होंगी। नाउ वी लुक एट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस। सो फर्स्ट एग्जांपल इज इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस, EAP। इसमें लेट्स से हमारा कोर्स टाइटल है एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स। तो उसका जो प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस होगा उसमें प्रॉब्लम ये है कि मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद एकेडमिक राइटिंग कन्वेंशंस तो और रिसर्च मेथोडोलॉजीज। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम स्टूडेंट्स में डेवलप करेंगे प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक जॉनरास, फॉर एग्जांपल एसे, रिसर्च पेपर्स। और फिर हम उनमें दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम डिजाइन करते हैं वो है कि एक्वायर रिसर्च स्किल्स, फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यूज या साइटिंग रिसोर्सेज। एंड एक और ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं कि इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो अब ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके मुताबिक हम कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एकेडमिक जॉनर्स एंड कन्वेंशन, या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंडक्ट इफेक्टिव रिसर्च यूजिंग लाइब्रेरी डेटाबेस या एकेडमिक जर्नल्स। और उन टॉपिक्स को फिर हम असेस करेंगे कि स्टूडेंट्स ने जो रिसर्च पेपर लिखा है वो टॉपिक रिलेटेड है, ये स्टूडेंट्स की फील्ड ऑफ स्टडी के इक्वल है या नहीं। उसकी असेसमेंट में हम पीयर रिव्यू और फीडबैक सेशंस भी करवा सकते हैं। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा कोर्स है एवरीडे इंग्लिश फॉर न्यू कमर्स। तो उसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस हम डिजाइन करेंगे तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि न्यू इमिग्रेंट्स हैं और वो एवरीडे कम्युनिकेशन में और कम्युनिटी में इंटीग्रेट होने में उनको चैलेंजेस हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हम स्टूडेंट्स में डेवलप करेंगे बेसिक लैंग्वेज स्किल्स फॉर डेली इंटरेक्शन। एक और हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि विल इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, कि जिस कल्चर में वो आए हैं उसमें अडेप्ट करें और उनकी कल्चरल अवेयरनेस हो। और एक और हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं कि बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यूजिंग इंग्लिश इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सकें। तो उसके लिए जो हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे वो है कि इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड अदर्स, सो इट इज बेसिक। अगेन एक और हम टॉपिक हो सकता है मेकिंग रिक्वेस्ट एंड गिविंग डायरेक्शंस। एक और टॉपिक हो सकता है रिलेटेड टू शॉपिंग, या आप एक रेस्टोरेंट पे गए और आपने कुछ मेन्यू है, कुछ खाने की चीजें हैं एडेबल्स, उनको ऑर्डर करना है, या आप डिस्कस करें हॉबीज को और इंटरेस्ट्स को। तो ये इस तरह के बेसिक टॉपिक्स हैं जो इमिग्रेंट्स या न्यू कमर्स के लिए कम्युनिकेशन में जरूरी हैं। तो अगेन इनको जो हम असेस करेंगे रोल प्लेइंग से, रियल लाइफ सिनेरियोज से, ग्रुप डिस्कशन से, या हम एक पर्सनल पोर्टफोलियो ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्रेस डेवलप कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।